हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन ने RFDL 2026 के विनर बेंगलुरु FC, रनर अप FC गोवा एंड थर्ड प्लेस टीम पंजाब FC के लिए जापान के एक्सपोजर टूर का अनाउंसमेंट किया है, जो कि 11 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में जापान में ऑर्गेनाइज होगा। एंड ये जो तीनों इंडियन क्लब के अंडर 21 साइड्स है, वो जापान की जो लीडिंग यूथ क्लब साइड्स है अंडर 18 की, उनके सामने तीन मैचेस खेलेंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रिलायंस फाउंडेशन। इससे पहले हम देखते थे कि भाई जो RFDL के सेमीफाइनलिस्ट एंड फाइनलिस्ट होते थे, उनको नेक्स्ट जेन कप में खिलवाया जाता था। वहाँ पे वो साउथ अफ्रीका एंड जो प्रीमियर लीग के यूथ साइड्स थे, उनके सामने मैचेस खेलते थे। बट इस बार यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन ने थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज दिया है टू अवर यंग यूथ प्लेयर्स एंड साइड्स। सो दैट्स ग्रेट, क्योंकि जापान हैज़ द बेस्ट यूथ फुटबॉल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एशिया। तो यहाँ पे एक रियल चैलेंज आप बोलेंगे कि हमारी जो यंग प्लेयर्स है उनको मिलेगा इन दिस मैचेस। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड लेट होप सो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लेवल पे जो मैचेस है वो इंडिया में इंक्रीज किए जाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लेयर्स डेवलपमेंट। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस जापान एक्सपोजर टूर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं भाई, मोहन बगान सुपर जायंट ने फाइनली अपना 26-27 सीजन के लिए हेड कोच का अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड इट इज़ फॉर्मर पंजाब FC हेड कोच देमप्रेस पेंगतोइस। यस, यहाँ पे ग्रीक कोच को उन्होंने एज अ हेड कोच अनाउंस कर दिया है। कई दिनों से रूमर्स आ रहे थे, बट यहाँ पे लास्ट मोमेंट में यू कैन से कि चेंजेस की भी खबरें आ रही थी, बट फाइनली द डील हैज़ बीन डन। देयर आर ए कपल ऑफ अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो जो कि रेस में थे, बट फाइनली उन्होंने पेंगतोइस के ऊपर यहाँ पे अपना जो डिसीजन है वो फाइनल किया है। इंटरेस्टिंग डिसीजन है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप पर्सनालिटी वाइज देखेंगे तो पेंगतोइस की हमें पंजाब FC में जो पिछले 2 सीजन में देखा है कि परफॉर्मेंस पंजाब FC की आई वुड से कि मिक्स्ड रही है। कुछ जगह पे उन्होंने अच्छा भी किया है। फुटबॉल टर्म्स में देखें तो आई थिंक ओवरऑल फुटबॉल फिलोसॉफी एंड जो फुटबॉल स्टाइल है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। बट मोहन बगान इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। जब आप इतने बड़े क्लब में जाते हो तो जो फैंस का प्रेशर है वो है अलग प्रेशर। बाकी जो ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से वो बड़े जो पर्सनालिटीज़ है, क्योंकि जो मोहन बगान के पास स्क्वाड है उसमें इंडियन प्लेयर्स भी मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, एंड जो फॉरनर्स भी है वो भी बड़े बड़े नाम है। सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पेंगतोइस किस तरीके से मोहन बगान को मैनेज करते हैं। दैट इज़ गोना बी द रियल चैलेंज, एंड वो उसका कैरेक्टर टेस्ट होगा। बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दी football style wise, I think he will do good, to be honest. So let's see under him मोहन बगान सुपर जायंट किस तरीके से परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। अदर देन दैट, अगर हम ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें तो उसमें रूमर्स तो काफ़ी सारे चल रहे हैं, बट जो डन डील्स हुई है उसमें 3 ट्रांसफ़र डन हुए हैं। सबसे पहला तो भाई फुरबा लेचमना टू यहाँ पे ईस्ट बंगाल FC, इट इज़ डन एंड डस्टेड, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग बाय ईस्ट बंगाल बिकॉज दे ऑलरेडी हैज़ प्रभसुकन गिल, जिनका एज अ गोल कीपर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो लास्ट सीजन भी अच्छा रहा है, एंड ओवरऑल इज़ ऑल्सो प्रॉमिसिंग गोल कीपर। तो उनके होने के बावजूद भी आई थिंक उनका भी रिसेंटली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है। उन्होंने यहाँ पे मुंबई सिटी से फुरबा लेचमना को साइन किया है, एंड फुरबा लेचमना का आई वुड से कि पिछले 2 सीजन से उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट नहीं रहा है, बट उनकी साइनिंग उन्होंने डन कर ली है। अदर देन दैट, यहाँ पे पंजाब FC ने भाई यहाँ इंटरकासी के जो फॉरनर है आल्फ्रेड प्लानास, उनको भाई यहाँ पे डन कर लिया है ऑन अ 1 ईयर डील। तो पंजाब FC भी धीरे धीरे अपनी जो स्क्वाड है उसको रीबिल्ड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड एज वी ऑल नो कि पंजाब FC के सारे फॉरनर्स यहाँ पे जो लास्ट सीजन के थे ऑलमोस्ट जा चुके हैं, तो उसमें यहाँ पे अब आल्फ्रेड प्लानास की उन्होंने फर्स्ट एज अ फॉरेन साइनिंग नेक्स्ट सीजन के लिए की है। देन चेन्नई FC भी धीरे धीरे यहाँ पे पिक्चर में आ रही है। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे ब्राइसन फर्नांडिस की साइनिंग रिसेंटली डन की। उसके बाद एक और यंगस्टर को यहाँ पे उन्होंने साइन किया है, नामग्यल भूटिया, फुल बैक, जो कि बेंगलुरु FC के लिए खेल रहे थे, तो उनकी साइनिंग उन्होंने डन कर ली है। तो जो चेन्नई FC का एट द मोमेंट स्ट्रेटजी दिख रहा है और जो है फर्स्ट 2 साइनिंग की है उसमें लग रहा है कि दे आर गोइंग फॉर यू कैन से कि यंग इंडियन प्लेयर्स रादर देन एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बाय चेन्नई FC। तो धीरे धीरे जो ISL क्लब्स है वो यहाँ पे
आप बोल सकते हैं कि अदर देन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, बाकी क्लब्स भी साइनिंग्स डन करने लगे हैं एंड जो टीमें हैं वो बिल्ड करने लगे हैं। केरला ब्लास्टर के लिए थोड़ा सा आई थिंक उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो अभी भी अनसर्टेन है। तो जब तक यहाँ पे आईएसएल का एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक यहाँ पे केरला ब्लास्टर की साइनिंग्स हमें ना देखने को मिले, बट बाकी जो सारे क्लब्स है वो धीरे धीरे साइनिंग करने लगे हैं। आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस? Do let me know in the comment section. Now let's move on to the FIFA World Cup and Cristiano Ronaldo fans के लिए भाई last night was a really hard breaking night because स्पेन ने पोर्टुगल को नॉकआउट कर दिया है विथ 1-0 स्कोर लाइन। एंड इसी के साथ रोनाल्डो का जो पोर्टुगल के साथ फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सपना था वो यहाँ पे ओवर हो चुका है, क्योंकि दिस was his last FIFA World Cup as he announced in a pre-match press conference। उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंसमेंट नहीं किया है। उन्होंने आफ्टर द मैच भी बोला कि मैं ऐसे डिसीजन इतने यहाँ पे यू कैन से कि इमोशनल मोमेंट पे नहीं लेता हूँ। तो लेट्स सी आगे किस तरीके से उनका फ्यूचर रहता है, बट दिस वॉज हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप। एंड अगर हम मैच की बात करें तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे इट वॉज वन ऑफ द बोरिंग एंड वर्स्ट काइंड ऑफ ए मैच बाय द टू ग्रेट यू कैन से की टीम्स, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल दोनों टीमों ने खेली है, पर्टिकुलरली भाई स्पेन तो ऐसे आया था कि बिल्कुल भाई हम पोजीशन रखेंगे लेकिन गोल नहीं मारेंगे। एंड आप देखिए कि उनका जो स्ट्राइकर है ओयारज़ाबाल, वो तो भाई पूरा 90 मिनट कहाँ पे था वी डोंट नो, बिकॉज जितने भी भाई कोई क्रॉस आ रहा था, कोई पास हो रहा था, ही वॉज नॉट इनसाइड द बॉक्स। सामने भाई यहाँ पे पोर्टुगल ने भी ठान लिया था, रॉबर्टो मार्टिनेज ने भी, कि भाई हम भी यहाँ पे गोल नहीं मारेंगे। एंड नूनो मेंडेस जैसे ही इंजर्ड हुए उसके बाद तो भाई पोर्टुगल कंप्लीटली गोज टूथलेस। तो दोनों ही टीमों ने भाई यहाँ पे सिर्फ यही डिसाइड किया था कि पोजीशन रखेंगे, फाइनल थर्ड तक जाने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, बट वहाँ से आगे गोल नहीं मारना है भाई। एंड इवेंचुअली वो लास्ट में यहाँ पे स्पेन के लिए लकीली मिकेल मरीनो जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट आए एंड जिस जिसके लिए वो जाने जाते हैं वही उन्होंने करके दिखाया। एक वो मैजिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ बिटवीन हिम एंड फेरान टोरेस, एंड वो यहाँ पे लकी गोल आ गया स्पेन के लिए, दैट्स इट। अदर देन दैट इट वाज अ रियली पुअर गेम बाय बोथ द साइड्स। एंड Roberto Martinez as a Portugal head coach again you can say कि फेल्ड, एंड वो यहाँ पे रिज़ाइन भी कर चुके हैं, बनता भी है क्योंकि उन्होंने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन के साथ भाई वो कुछ नहीं जीत पाए। एंड पोर्टुगल की भी अगर आप ये ओवरऑल स्कोर देखें तो इसमें पोटेंशियल काफ़ी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। एंड आई वुड से कि प्लेयरों ने भी डिसअपॉइंट किया, टू बी ऑनेस्ट। जो पोर्टुगल के की प्लेयर्स थे, फॉर एग्जाम्पल वितिन्या, नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, ये क्लब लेवल पे भाई अच्छा सीजन उनका ये रहा था, बट वो जो फॉर्म है, उस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो रेप्लिकेट वो नहीं कर पाए फॉर दी पोर्टुगल टीम। एंड दैट्स वाई देयर कैंपेन हैज़ बीन एंडेड। एंड रोनाल्डो फैंस, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए वॉज ऑल्सो दिस वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी रोनाल्डो विनिंग द अल्टीमेट ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल, बट हिज करियर विल बी विथआउट दैट। ऑन द अदर साइड स्पेन की बात करें तो भाई दे नीड टू डू बेटर बिकॉज ये मैच तो उन्होंने निकाल लिया। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज गोना बी द बेल्जियम, सो लेट्स सी यहाँ पे स्पेन किस तरीके से रिकवर करती है। दूसरा जो भाई मैच था आज वो था भाई यूएसए वर्सेस बेल्जियम, एंड बेल्जियम ने भाई फुटबॉल को बचा लिया है। जी हाँ दोस्तों, 4-1 से उन्होंने को होस्ट यूएसए को नॉकड आउट कर दिया है। ट्रम्प के वो सारे लफड़े के बाद यहाँ पे उन्होंने जो सारी इंटरफेरेंस की उसके बावजूद भी यहाँ पे यूएसए इस मैच को नहीं जीत पाई। एंड चार्ल्स दे केतेलर ने भाई यहाँ पे फर्स्ट हाफ में बेल्जियम का लिए 2 गोल मार के इस गेम को भाई डन एंड डस्टेड कर दिया था। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बेल्जियम की, 4-1 से जो थ्रेसिंग उन्होंने दी है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। एंड इस चीज़ को भाई यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ओवरटर्न नहीं कर सकते। तुम रेड कार्ड डिसीजन को भाई यहाँ पे ओवरटर्न कर सकते हो, बट 4-1 की स्कोर लाइन तो नहीं कर सकते। तो वही वाली चीज़ हमें देखने को मिली। एंड जो जिस प्लेयर के लिए उन्होंने डिसीजन ओवरटर्न करवाया था, फ्लोरियन बोल्गोन, उनके लिए भाई दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मैच ही परफॉर्म्ड इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। सो जैसे को तैसा मिल ही जाता है इवेंचुअली भाई। तो यूएसए ने कोशिश बहुत की, बट बेल्जियम वर टू गुड। सो गुड टू सी कि भाई बेल्जियम सेव्ड दी फुटबॉल
इंटेग्रिटी एंड दे गोज इनटू द नेक्स्ट राउंड। क्वार्टर फाइनल में भाई स्पेन को वो फेस करेंगे, सो दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग बैटल टू सी। एंड तीनों ही को होस्ट यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।